पीछे भी उनके कोई हैंडलर्स मुलव्वस थे? देखें, भारत ने 2 मरतबा कोशिश की बाज़ाब्ता तौर पे खुद सामने आने की। एक मरतबा उसने अपना कॉकरोच भेजा अभिनंदन की सूरत में। व्हाट हैपेंड विद हिम एवरीवन नोज़। द सेकंड टाइम व्हाट हैपेंड विद इंडिया इन द पास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मई एवरीवन नोज़। तो अब उसे पता है कि अगर पाकिस्तान से बदला लेना है और अपना खन्नास और अपने अंदर का एक वो जो एक खन्नास है वो बाहर निकालना है, तो मैं बीएलए को इस्तेमाल करूंगा, या मैं बीआरए को इस्तेमाल करूंगा, या बीएलएफ को इस्तेमाल करूंगा, या असलम अच्छू ग्रुप को इस्तेमाल करूंगा, या मजीद ब्रिगेड को इस्तेमाल करूंगा, अला नज़र को इस्तेमाल करूंगा। और वहां भी जब इनको हर पे दर पे नाकामी हो रही है, क्योंकि पीछे एक मुराल होता है ना, बीएलए भी किसी मुराल पे लड़ती है कि मेरे पीछे जो हैंडलर है वो मजबूत है। जब बीएलए को ये पता हो कि यार मेरे पीछे जो हैंडलर है वो तो 1.5 घंटे मार खाने के बाद ट्रंप के गोडे गिटों में बैठ जाता है, वो तो मोहम्मद बिन सलमान को कॉल करके बोलता है कि यार हमारी सुलह करा दो, तो उनका अपना मुराल गिरा हुआ है। देन इन लोगों ने आईएसकेपी को यूटिलाइज करने की कोशिश की, इन लोगों ने टीटीपी को यूटिलाइज करने की कोशिश की, ये फिर फेल हुए। अब ये लोग अफगान तालिबान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और अफगान तालिबान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पहली मरतबा जब आपका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में गया था तब आपने टख्तली करने की कोशिश की गई थी आपकी जानिब से, और जब हमने रिस्पॉन्ड बैक किया तो इंडिया आपके पीछे नहीं आया, इंडिया ने सिर्फ आपको एम्बुलेंसेस दी। इस बार भी मोदी सरकार इतने ही बड़े जो है ना वो दुनिया के बड़े दज्जाल के पास दौरा करके जो आया, उसके बाद भी वो इतना कॉन्फिडेंट इनफ नहीं था कि आपके पीछे वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर ले। तो वेयर डू यू स्टैंड? आप तो वो धोबी का कुत्ता है जो ना घर के हैं ना घाट के हैं, आप किसी इस्तेमाल के नहीं रहे। तो बजाय इसके कि उनकी गोद में बैठ के आप इस्तेमाल हो, कहाँ मुल्ला उमर की अजीम फौज हुआ करती थी, कहाँ मुल्ला मोदी की फौज बन गई है। कहाँ वो एक्चुअल लोग होते थे जो सुपर पावर्स के खिलाफ जो है ना वो सफारा हुआ करते थे, कहाँ वो लोग हैं जो महमूद गजनवी के तोड़े हुए बुतों के बुत परस्त लोगों के हाथों पे जाके बैत कर रहे हैं। तो ये इनका एक खाम ख्याली थी सर, के जो ये इंडिया में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि सोवियत को किसने शिकस्त दी, यूएस को किसने शिकस्त दी। इट वाज नॉट यू। सोवियत गॉट डिफीटेड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, एंड एज फार एज यूएस इज कंसर्न, तो उनके जनरल ऑफिसर की इंटरव्यू लिया था बीबीसी या सीएनएन की एक खातून ने, और उन्होंने पूछा कि 20 साल आपको लगे, आप अपने एलाइज नेटो के साथ मिलकर भी नहीं लड़ सके और आप नाकाम हुए, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो ही रिस्पॉन्डेड वन वर्ड, पाकिस्तान। तो भाई ये पाकिस्तान। पाकिस्तान था, आप नहीं थे। एग्जैक्टली। अच्छा, शेर भाई, ये भी इस वक्त एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पांस दिया गया था वो सिविलियंस पर दिया गया था, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। तो इस पर भी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप वो जरा क्लैरिटी देखिए, कर मैं दें आपको कि क्या बताऊं, सिविलियन को। मैं आपको सर अर्ज करूं, पाकिस्तान की तरफ से अगर रिस्पांस में सिविलियंस को मारा जाना होता ना, तो ये तो हमारे मुसलमान है ना। अच्छे मुसलमान होना, बुरा मुसलमान होना, गुनाहगार होना, नेक होना एक अलग डोमेन होती है। ये हमारे मुसलमान भाई हैं। हम लोगों ने जब इंडिया पे अटैक किया था, हमने मंदिर तक को बचाया था कि खबरदार ट्रू। किसी मंदिर पे भी अटैक हो, खबरदार किसी औरत पर या बच्चे पर या बुजुर्ग पर अटैक हो, यू विल ओनली अटैक, यू आर ओनली अलाउड टू अटैक द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो दहशतगर्दी और आतंक फैला रही हैं, मकबूजा कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। उन लोगों का बदला लिया जाएगा। तो हम लोगों ने भी एक, कल तक हुआ क्या कि इन लोगों ने टकटली शुरू की हमारे जो चेक पोस्ट बनी हुई थी बॉर्डर एरियाज पे। हम लोगों ने इनकी चेक पोस्ट पे ही सिर्फ रिस्पॉन्ड बैक किया, 2 गोलियां वहां से आती थी, 2-4 यहां से जाती थी। जब इन्होंने बाजोड़ में हमारी मस्जिद शहीद की, आधी मस्जिद हमारी शहीद हो गई, 6 हमारे बच्चे और औरतें कल शहीद हुए, तो फिर पाकिस्तान ने फुल फ्लैज ऑपरेशन लॉन्च किया। हमने हेलीज भी भेजे, हमने जहाज भी भेजे, और उसमें भी इतना प्रिसाइजली ऑपरेशन था कि 130-40 के करीब खवारिज जो है वो सुबह की खबर थी मारे गए थे। 70-80 चेक पोस्टें आपने तबाह की, 12-14 पे पाकिस्तानी परचम आपने लहरा दिए, और उनका वजीर तालीम जो है वो बेचारा मुफ्त में रगड़ा गया, हालांकि उसका कोई काम नहीं था, क्योंकि तालीम होगी तो उसका वजीर होगा। जब आप बच्चियों को स्कूल ना जाने दें, जब आप पाकिस्तान में वजीरिस्तान में बच्चियों के स्कूल जो हैं उनको तबाह करें, तो मेरा ख्याल है वजीर तालीम एक लाइबिलिटी था अफगानिस्तान पे, तो अफगानिस्तान के लिए तो खुशखबरी होगी। हमें अलबत्ता अफसोस है कि उनका वजीर तालीम मारा गया, लेकिन अच्छा, पाकिस्तान। अभी मुल्ला हैफतुल्लाह के हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं कि वो भी हमारी जो प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स थी उसमें उसको निशाना बनाया गया। तो इस पर कुछ देखिए, इस पर मौजूदा तो की कंफर्मेशन की है? आपकी स्टेट कोई मौकफ देगी या डीजीआईएसपीआर कोई मौकफ देगा, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसी की रोशनी में बात कर सकता हूँ, क्योंकि आज का दौर इस तरह एज अ पॉलिटिशियन आपके लिए मसला बनता है कि आज आप एक बयान दे दें, कल को वो फिर जिंदा निकल आए, तो लोग बोलेंगे आप भी वही काम कर रहे हैं जो पीटीआई वाले मुल्क से बाहर बैठ के कर रहे हैं। तो अच्छा, अफगानिस्तान क्या लगता है आपको सुधरेगा
सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? हमने तो बड़ा देखें, समझाने की कोशिश की, मुज़ाकरात किए, कतर की सालसी में, तुर्किया की सालसी में, लेकिन बाज नहीं आ रहे। अब मुज़ाकरात नहीं होंगे सर। अब मुज़ाकरात होंगे तो कतर से होंगे, सऊदीया से होंगे, तुर्किया से होंगे। कि आप गारंटी देते हैं अफ़गानिस्तान की, हम अभी पीछे हट जाते हैं। आप अभी कहेंगे मैं नहीं हम देता। मतलब आप अगर गारंटी देते हैं देन, अदरवाइज इनसे मैं बात नहीं करूंगा। इन्होंने 3 बार हमें डिश किया है। ऑल तो ये हमारे भाई हैं, हम खुश होते थे जब इनकी रिजीम आई थी। इनकी रिजीम लाने में हमारा रोल था, इन पे एहसान हमारे हैं। इनके हमारे अकोड़ा खटक के ड्राइंग रूम में बैठ के इनकी रिजीमें चेंज हुआ करती थी। ये असल में अपनी हैसियत भूल गए हैं। इन्हें ये नहीं पता इनको बनाया किसने, इन्हें चलाया किसने, इनके पीछे दस्ते शफकत किसने रखा। आज ये इनमें से एक भी ना होता। आज अगर बोस्निया में भी मुसलमान सर्वाइवल की जंग लड़े, दैट इज बिकॉज पाकिस्तान हेल्प देम बाय गिविंग देम एंटी टैंक वेपन्स। आज चेचन्स में अगर कोई चीज एक जुर्रत और बहादुरी है तो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने माजी में कुछ किया था। आज अजरबैजान की हर बिल्डिंग पे पाकिस्तान का परचम है तो एम ही नहीं लगा रहे। वो हमसे इकोनॉमी में ज्यादा बेहतर है। हमने 150 किलोमीटर स्क्वायर का काराबाग का एरिया उन्हें वापस लेके दिया। हमने बैतल क्या कहते हैं, खाना काबा जो है, उसमें जब मजूसी घुसे थे तो उनको निकालने में हमारे एसएसजी के ग्रुप्स ने रोल प्ले किया। आज भी हमारे म्यूजियम्स में इजरायली एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी यूनिफॉर्में लटकी हुई हैं, उनकी पतलूनें लटकी हुई हैं। जब गल्फ वॉर, अरब वॉर में हम लोगों ने उन्हें पेला था, अभी तो उनके सराउंडिंग कंट्रीज बिकाऊ माल हो चुके हैं। अदरवाइज पाकिस्तान कुड हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम। तो पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, इट हैज डन अ लॉट फॉर द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। इवन इन अफगानिस्तान वी हेल्प देम अ लॉट। 40 साल हमने पनाह दी, कोई एहसान नहीं किया। मेरा फर्ज बनता था बीइंग अ पाकिस्तानी अपने मुसलमान का हया करना, उसका ख्याल रखना। लेकिन पाकिस्तान अपने उर्सों के सर इश्तेहार नहीं लगा सकता। हमारे ऊपर आईएमएफ की तलवार है, वर्ल्ड बैंक की है, और सो लोगों के हमने कर्जे देने हैं। हुक्मरान थोड़े बहुत हमारे चोर हैं। अदरवाइज पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, आज अगर किसी कोई बंदा इस अहल है कि जिसके हाथ पे सारी उम्मत बैत करे, वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है विच कैन लीड द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। और ये उस पे फतवे लगा रहे हैं कि हम शरीयत का निफाज करेंगे। केपी में आके भाई उल्लू के पट्टो, शरीयत का निफाज करने दफा हो मकबूजा कश्मीर में, कि तुमने अपने मस्जिदों को शहीद करके जो है शरीयत का निफाज करना है। अच्छा सर, अभी ये इसकी अगर टाइमिंग्स की अगर बात की जाए, सर आपने बताया कि पाकिस्तान मरकज़ो महवर एक बन चुका है और इसीलिए हमारे दुश्मन भी बड़े ज्यादा तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इजराइल का दौरा करते हैं मोदी, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए एड का ऐलान किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान किया जाता है, और उसी के बाद हमला कर दिया जाता है। देखें, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि द वीडियो इज रियल और नॉट, लेकिन इसराइल और इंडिया आर एट द सेम पेज एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान आर एट द सेम पेज। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि क्या इसराइल अफगान को बैक करेगा, आई विश के इसराइल आए अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर उसे बहुत मार पड़ेगी। अफगानिस्तान में अगर हम समझते हैं कि सारे अफगानी जो है वो एंटी पाकिस्तान है, नो, दे आर वेरी फ्यू। वो चंद जत्थे हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, दुश्मन के हाथों में पैसा खा रहे हैं। बाकी सारे अफगानी जो है उसे पता है पाकिस्तान हमसे प्यार करने वाला मुल्क है, पाकिस्तान हमारे साथ स्टैंड करने वाला मुल्क है। और इसराइली अगर वहाँ घुसेंगे तो वो अपनी मौत को दावत देंगे। वो उन्हें समझ नहीं आएगी कि इधर से फटे जा रहे हैं, उधर से फटे जा रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट एडमिट कि दे आर अवर मुस्लिम ब्रदर्स। आज देखिए, अफगानिस्तान हमारा, इंडिया हमारा अंदरूनी मामला नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान आप समझे हमारा अंदरूनी मामला है। जिस तरह ये सिंध, पंजाब और केपी है ना, इसी तरह अफगानिस्तान है हमारे लिए। ये छोटे मोटे जिस तरह एहतजाज सियासी जमातें करती हैं, उन्हें 2-4 रियासत वो कान मरोड़ लेती है, ये हमारा अफगानिस्तान के साथ मामला। हम भाई हैं। फिर तो ले लेना चाहिए अफगानिस्तान को अगर अंदरूनी मामले नहीं हैं। नहीं, मैं ओवरऑल देखिए, एक मुल्क की अपनी सालमियत, खुद मुख्तारी की बात होती है। उन्होंने वो हमारी ना छेड़े, हम उनकी नहीं छेड़ेंगे। हमने कभी नहीं छेड़ी, हमारी मजबूरी बन गई। और वो भी हमने अफगान तालिबान को नहीं हिट किया, हमने 3 मरतबा जो हिट किया वो टीटीपी को हिट किया, बीएलए को हिट किया। अब इन्होंने बिस्मिल्लाह की थी तो हमने कहा थोड़ा सा सदक अल्लाह वल अज़ीम हम कर लेते हैं। अच्छा, रिजीम चेंज की भी बातें सुनने को मिल रही हैं। किस हद तक सदाकत है इन बातों में? कोई रिजीम चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी? क्योंकि अंदरूनी इख्तिलाफात भी दिखाई दे रहे हैं हमें। इंतहा दर्जे के अंदरूनी इख्तिलाफात है। मैंने जो इनडायरेक्टली अर्ज किया था ना कि जत्थों की हुकूमत है, वो 4-5 जत्थे मिलके चला रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो 3-4 ग्रुप जो है, और उसके बाद पंशीर वाले जो हैं वो तो मौके की तलाश में। वो जो करजई ग्रुप है या गुलबदीन हिकमतियार ग्रुप है, वो भी मौके की तलाश में। तो ये वो कहते रहे 2 मौलानों में मुर्गी हराम हो जाती है, तो ये अपने स्टेट के साथ वो कुछ करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे अफगानिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाम के लिए भी। और अल्लाह ताला
एक अच्छा हिदायत दे अफगानिस्तान के हुक्मरानों को। अगर हिदायत के काबिल नहीं, अल्लाह उन्हें एक अच्छा नेमुल बदल अता करे। और पाकिस्तानी कौम हमेशा अपने अफगानी भाइयों के साथ है, और मुश्किल वक्तों में हमने आपका साथ दिया। अब आपने, जब आपके हुक्मरान मोदी साहब की गोद में बैठे हुए, अब आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा साथ दें। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो रिस्पांस दिया गया पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से, इस रिस्पांस का बड़ा इंतजार भी था अवाम को, तो क्या ये बर वक्त रिस्पांस था? हाउ डू यू सी दिस रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान एंड? एक तो ये, और उसके बाद ये भी बताइए कि इस फ्यूचर को आप क्या देखते हैं Sir, अफगानिस्तान it और was पाकिस्तान के need and माबैन से? it was a need of an hour. We were thinking कि हमारे मुसलमान भाई हैं, यकीनन है, हमारे पड़ोसी हैं, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। 80 साल से आपके साथ हैं, आगे भी ताहयात आपने उनके साथ ही गुजारा करना है, अच्छे हालात में या बुरे हालात में। लेकिन हम जो इस चीज़ में हया कर जाते थे कि हमारे भाई हैं, वो समझते थे कि ये कुछ कर नहीं सकते। वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना उनकी तरफ से, या मिसकंसेप्शन थी, मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग पाकिस्तान, वो कल रात मेरे ख्याल है अच्छी खासी क्लियर हो चुकी होगी। और इनका एक सबसे बड़ा मसला वही है कि ये हमारे पीटीआई के साथियों की तरह ये अनगाइडेड मिसाइल्स हैं। इनको ज़रा सा कोई पंप करे ना तो ये बस छोड़ जाते हैं, इधर फटेंगे उधर फटे, अपने घर पे फटे, दे डू नॉट नो कि हमने क्या करना है। तो इसी वजह से, जिस वजह से आज खान साहब जैसा अजीम लीडर जेल में है, उनके वर्कर्स की हरकतों की वजह से, तो अफगानिस्तान जैसा अजीम मुल्क अगर आज इस हालात में है तो उनके इसी अनगाइडेड मिसाइल्स की वजह से है। The people who are at the helm of affairs in Afghanistan, either they played in the hands of Russians, yeah, they are ready to play in the hands of Americans. Now they are ready to play in the hands of Indians. तो बजाय इसके कि आप करें, आप एक खुद मुख्तार रियासत बन के सामने, हम आपके साथ खड़े होंगे। जब आखिर में बस यही आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने वन लाइन पॉलिसी कही थी, एक ही ऑप्शन दिया था कि या तो वो उन हैंडलर्स और उन फितनों को सपोर्ट करें या फिर अमन की सूरत हाल को बरकरार रखें, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन बारह, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने जिस तरह डिच करवाया, मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कोई बर्फ पिघल सकती है या ये ऐसे ही रहेंगे? Sir, और if I would पाकिस्तान have का been a रिस्पॉन्स part क्या of होना चाहिए? मुज़ाकरात ना, if I would have been a part of मुज़ाकरात में जाता, उनकी लीडरशिप को मिलता, उन्हें कहता अपने अपने शहदा के लिए दुआ खैर भी करते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं। आपने बस एक मेहरबानी करनी है कि कल से टीटीपी का और बीएलए का कोई भी दहशतगर्द, कोई पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा होगा तो उसे पाकिस्तान नहीं मारेगा, आप खुद मारेंगे। और अगर वो इधर क्रॉस करेगा तो हम मारेंगे। आप कुरान पे हल्फ उठा लें कि आप हतल वसा कोशिश करेंगे, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। अगर आप इस पे गारंटी देते हैं, अल्लाह खैर सलाम। नहीं देते तो फिर ठीक है, फिर दमादम मस्त कलंदर है, दोनों रास्ते हमारे सामने। फिर जैसा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दमादम मस्त कलंदर होगा। अल्लाह उसे भी हिदायत दे। उसका तो दिल था कि बस लड़ते रहे हम लोग ना, लेकिन अल्टीमेटली हमें लड़ाई करनी है इसराइल के साथ, इंडिया के साथ। हमारा दोनों मुल्कों का मुश्तरका दुश्मन एक होना चाहिए। ये हम पागलों की तरह, ये अफगानियों को किसी ने वो वैसी चाबी वो जो है ना घुमाई भी है और वो इधर बिफरे में। उन्हें पता होना चाहिए कि शरीयत का नफाज ऐसा नहीं होता कि वजीरिस्तान की 8 साल की बच्ची को आप बॉलिंग कराने पे उसके उस्ताद को उठा के अगवा कर लें। ये शरीयत का नफाज ऐसे नहीं होता कि करक में आप किसी फौजी को शहीद करें और उसके बाद एम्बुलेंस में उसकी मैयत जा रही हो, आप एम्बुलेंस को भी आग लगा दें। कौन सी शरीयत है? इमाम बारगाह में लोग सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ रहे हैं, आप वहां जाके धमाका फाड़ आते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी से लेके दाता दरबार तक कोई दरबार आपने नहीं बख्शा। दिस इज नॉट शरीयत, दिस इज यजीदियत, दिस इज फिरौनियत। ये शरीयत नहीं है, दिस इज नॉट इस्लाम। तो ये चीज़ उनको थोड़ा बहुत दीन भी समझाने की ज़रूरत है, और मुझे अफसोस हो रहा है कि हम पेंटो कोटों वाले अफगानियों को दीन समझा रहे हैं। अब ये नौबत आ